नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग एक ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल सीरीज लेके आए हैं आप सभी लोगों के लिए, जिसमें हम विभिन्न रोगों का उपचार आपको एक्यूप्रेशर सुजोग थेरेपी के माध्यम से बताते हैं, जिसमें आपको मैग्नेट के द्वारा, कलर के द्वारा और पॉइंट को प्रेस करके दबा के ट्रीटमेंट उसका कैसे करना है वो सारा हम आपको बताते हैं। उसके लिए जैसे कि हमारे पास ये एक्यूप्रेशर, क्लासिकल एक्यूप्रेशर के ये चार्ट्स हैं, इनमें सभी पॉइंट्स होते हैं, इनके द्वारा और सुजोग थेरेपी में ये जो पॉइंट्स हैं उन सभी के द्वारा ये ट्रीटमेंट पॉसिबल हो पाता है। तो जिन लोगों के पास ये चार्ट्स नहीं है एक्यूप्रेशर के या सुजोग के, तो वो लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमें व्हाट्सएप पे, हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो हम उनको वो चार्ट्स प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आज शुरू करते हैं। फिर एक हमारा बहुत एक अच्छा पॉइंट है जिसको हम काफी मतलब जो प्रॉब्लम होती है भयंकर, उनमें हम यूज करते हैं। ठीक है, तो आज जो हम पॉइंट आपके लिए लेके आए हैं उस पॉइंट का नाम है SP1, यानी कि स्प्लीन जो होती है हमारी, स्प्लीन तेली प्लेहा जिसको बोलते हैं, उसका ये 1 नंबर पॉइंट है। ठीक है, तो ये पॉइंट कहाँ होता है, इसकी लोकेशन क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद में फिर इसका क्या क्या आपको बेनिफिट है, कैसे आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिकल एक्यूप्रेशर में ये पॉइंट कहाँ होता है। तो दोस्तों, हमारा जो पैर होता है, पैर में जो हमारे थंब होता है, अंगूठा होता है, उस थंब में बाहर की तरफ नेल के बिल्कुल नियर में पास में ये पॉइंट होता है SP1। ठीक है, ये बाहर की तरफ SP1, दोनों लेफ्ट और राइट दोनों ये हमारी लेग्स में होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लासिकल एक्यूप्रेशर में। अगर बात करें हम सुजोग थेरेपी में, तो सुजोग थेरेपी में ये पॉइंट कहाँ होता है। ठीक है, तो ये जो हमारे जो हाथ है दोनों, ठीक है, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। ठीक है, तो राइट हैंड में हमारी मिडिल फिंगर में ये पॉइंट होगा SP, जो इन साइड में हमारा होगा, और ये लेफ्ट में हमारा ये मिडिल फिंगर में ये पॉइंट होगा SP1। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से देखेंगे हम इस पॉइंट को। ठीक है, तो ये जो हमारी फिंगर है, मैं आपको इस पे मार्क करके बताता हूँ वो पॉइंट कहाँ है। ये बिल्कुल हमारे ये जो फिंगर है इसमें बिल्कुल सेंटर में पड़ेगा, यहाँ से SP1 शुरू होता है। मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ वो पॉइंट कहाँ होता है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। देखिए दोस्तों, ये दोनों फिंगर्स में बहुत ध्यान से देखेंगे, ये पॉइंट है दोनों फिंगर्स में। ये ऐसे सीधी करेंगे तो बिल्कुल ये शुरुआत में ही ये SP1 पॉइंट है। ठीक है, ये हो गया, मैंने क्लासिकल एक्यूप्रेशर में आप लोगों को बता दिया और मैंने आपको ये सुजोग थेरेपी में बता दिया। अब मैं बताता हूँ इस पॉइंट के क्या क्या फायदे हैं। ठीक है, इसका सबसे बड़ा फायदा तो जैसे किसी को भी बार बार टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम होती है, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम होना, उनमें स्वेलिंग होना, उसमें पेन होना, जो किसी भी वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, तो उसका ये बहुत अच्छा उपचार का एक बिंदु है, टॉन्सिल्स बार बार होना। दूसरा, किसी को बहुत ज्यादा ठंड जैसे लग जाती है, कई बार अचानक से ठंड लग जाती है, उस अचानक ठंड जो लगती है उसमें भी ये आप पॉइंट इम्प्लीमेंट करेंगे, या आप क्लासिकल एक्यूप्रेशर में भी दोनों तरफ लगाएंगे और सुजोग थेरेपी में भी दोनों तरफ लगाएंगे पॉइंट। ठीक है, तीसरा, इस पॉइंट का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपको आंख से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, जैसे आंख में दर्द वगैरह आपको हो रहा है, उसमें बहुत ज्यादा मतलब आपको फायदा करता है। ठीक है, तीसरा, लेडीज की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, काफी सारी प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुअल साइकिल का इम्बैलेंस होता हो या उस टाइम में पेन वगैरह रहता हो, उन सभी प्रॉब्लम में काम करते हैं। तो मेरा भी 3 पॉइंट याद रखिए, 3 चीजें याद रखिए कि ये किस किस चीज पे काम करता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया आपको टॉन्सिल्स में प्रॉब्लम होने पर। ठीक है, दूसरा, किसी को भी ज्यादा सर्दी लगे उसमें फायदा करेगा, और तीसरा ये आपको फायदा करेगा कि जो लेडीज में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ये ठीक करता है। अब इसको आपको ट्रीटमेंट करना कैसे है, या तो आप इन सभी पॉइंटों को, जैसे पैर के थंब में है, उस थंब को, पॉइंट को प्रेस करेंगे 10 से 15 बार, 10 से 15 बार, और पूरे दिन में आप हर आधे घंटे में या 2 घंटे में, 3 घंटे में, जैसा आपको ठीक लगे उस हिसाब से इसको हर 10-15 बार, 10-15 बार जो प्रेस करें, हर आधे घंटे या 1 घंटे में। ठीक है, दूसरा, अगर आप सुजोग थेरेपी में भी इस पॉइंट को प्रेस कर सकते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट आता है हमारे पास में, हम इससे इसको प्रेस करते हैं ऐसे 10 से 15 बार। ठीक है, ये प्रोब बोली जाती है, प्रोब बोलते हैं इसको, इससे ऐसे प्रेस करते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, 10 से 15 बार। ये हो गया दबाने का तरीका। दूसरा, अगर यही हमें ट्रीटमेंट मैग्नेट से करना हो, ये हमारे पास एक स्टार मैग्नेट होती है इस तरह की, तो क्या करेंगे हम,
एक टेप में स्टार मैग्नेट लेंगे, चाहे पैर की फिंगर में, पैर के थंब में, पैर में लगाना हो एक पॉइंट तो पैर में लगा देंगे इस तरह से दोनों तरफ। और अगर सुजोग में ट्रीटमेंट करना है तो सुजोग में भी हम ऐसे टेप लगा के और इस पॉइंट पे SP1 पे लगा देंगे। दोनों तरफ आप इसको लगाएंगे, इसमें ये नहीं कि एक तरफ लगाना है, दोनों तरफ लगाएंगे। और स्टार मैग्नेट को इसको आप 8 से 10 घंटे के लिए आराम से रख सकते हैं। उसके बाद आप इसे रिमूव कर दीजिए। जैसे जैसे आपकी प्रॉब्लम ठीक होने लगेगी, आपको पता चलने लगेगा, उसके बाद आपको धीरे धीरे इसका क्या है, टाइम कम करते जाइए। जैसे मान लो आपको 50% रिलीफ हो गया तो आप इसको फिर 5 से 6 घंटे रखिए। जब लगेगी 10 या 5% बचा है तो आप इसको पर डे 2 से 3 घंटे लगाओ। या ऐसे भी कर सकते हो कि शाम को लगा दो, सुबह निकाल दो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आपको आराम भी रहेगा। क्योंकि दिन में क्या है कि लोग काम करते हैं, ये टेप भीग जाती है तो ये मैग्नेट वगैरह निकल जाती है। ठीक है, तो ये सावधानी आप इसमें रखें। बाकी कोई आपको डाउट लगे, कोई कंफ्यूजन लगे तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट।